کہ लव जिहाद नाम का इस्लाम मज़हब में मुसलमानों के यहाँ कोई जिहाद ही नहीं है। जिहाद का मतलब क्या है? इसको लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद कहा जाता है, तो जिहाद के बारे में पूरी तरीके से इस लव जिहाद को नकारते हैं। और मैं बहैसियत एक जिम्मेदार जो है मुसलमानों का खादिम होने की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुसलमान जो है वो अपने मज़हब को छुपाकर, अपने नाम को छुपाकर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ रिश्ता कायम कर रहा है, दूसरे मज़हब की लड़कियों से रिश्ता ताल्लुक़ कायम करते हैं, हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। हम उसकी निहायत मज़म्मत करते हैं और निहायत ही पुरज़ोर तरीके से अपने मुस्लिम भाइयों से भी इल्तिमास करते हैं कि ऐसे लोगों की निशानदही करें और उनको अपनी बस्तियों से, अपने घरों से बाहर करने का काम करें। मिलजुल के अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं हम, हर दिल से ज़ात पात की लानत मिटाएं हम। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो के ईसाई, आओ दोस्तों सभी को गले से लगाएं हम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मेरे साथ फ्रेम में मौजूद हैं सैयद अशरफ हुसैन कादरी साहब, जो कि नायब शहर काजी भी हैं देहरादून से। चलिए सीधा तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो फिज़ा बनी हुई है उत्तराखंड को लेके, उत्तराखंड में जो है जगह जगह से कहा जा रहा है कि पहाड़ खाली करो, ख़ास तौर से मुसलमानों को लेकर। और हाल ही में उत्तरकाशी में एक मस्जिद के ऊपर जो है बवाल हुआ, हालांकि पुलिस द्वारा वहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया, वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया गया, लेकिन लोगों का लगातार कहना यही है कि अवैध मस्जिद को हटाओ। अब अगर बात करें ग्राउंड की, उत्तरकाशी के लोगों से जब बात करने की कोशिश की तो उनका कहना ये है कि मस्जिद वैध है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहना यही है कि मस्जिद वैध है। जब कोई भी धार्मिक स्थल वैध है, चाहे फिर वो मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, तो उसको अवैध बता के एक पूरी कम्युनिटी का उसको विरोध करना और वहाँ पर बवाल हो जाना और पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी होना, उन तमाम मुद्दों को लेकर नायब शहर काजी से बात करेंगे कि कैसे देख रहे हैं इस मामले को कि उत्तराखंड से, पूरे उत्तराखंड की फ़िज़ा इस तरह की हो गई है। ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को 31 दिसंबर तक जो है उत्तराखंड को खाली कर दो, पहाड़ खाली कर दो। कहीं पर मस्जिद के नाम पर, कहीं पर अन्य मुद्दों के नाम पर जो है मुसलमानों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। आपका नज़रिया क्या कहता है और क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने जो सवाल किया है वो हालात जो हैं मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम जितने भी मोहब्बत करने वाले हमारे हिंदू भाई हों या सिख हों या ईसाई हों, सभी के लिए ये माहौल तशवीशनाक बना हुआ है। और हम सब लोग जो है इसके लिए फ़िक्रमंद हैं कि ये हालात जो हैं ये हमारे स्टेट उत्तराखंड के लिए जो है बिल्कुल ख़तरनाक हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हमें चाहिए कि हमारे जो वज़ीर आला हैं जनाब धामी साहब, वो इंसाफ के साथ जो है ना इस क़ज़िये का हल निकालें और इस पर जो है रोक लगाएं, ताकि हमारे स्टेट उत्तराखंड जो एक निहायत ही पुरअमन और सुकून और शांति और अमन का गहवारा समझा जाता है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है इस किस्म की हरकतों से बदनाम होगा। और इस बदनामगी की वजह से ये भी होगी कि अभी जैसे आपको मालूम हुआ होगा कि हमारे वज़ीर आला जो हैं दुबई गए और दुबई जाकर वहाँ पे जो शेख लोग हैं उनसे मिले। उन शेखों ने जो है उत्तराखंड के अंदर जो है यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के उत्थान के लिए जो है पैसा लगाने के लिए वादा किया। अगर इस किस्म की हरकतें जो हैं, जो हमारे बाज़ नादान हिंदू भाइयों की तरफ से की जा रही हैं, अगर ये दुबई के उन शयूख तक ये बात पहुँची तो वो इस उत्तराखंड के उत्थान के लिए जो पैसा लगाना चाहते थे, अगर उनके हाथ रुक गए, उन्होंने अपने कदम खींच लिए, तो ये हमारे स्टेट उत्तराखंड के लिए भी खसारे का और नुकसान का बाइस होगा। तो हमें चाहिए कि इस किस्म की हरकतों से बाज आएँ और इस किस्म की हरकतों पर जो है हमारी उत्तराखंड की सरकार, धामी सरकार जो है वो ईमानदारी के साथ कदगन लगाए। इसी में हमारे मुल्क की भी भलाई है, इसी में हमारे स्टेट उत्तराखंड की भी भलाई है और इसी में हमारे सारे उत्तराखंड वासियों की भी भलाई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, सबसे पहला प्रदेश उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, समानता की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुसलमानों को इस तरह से कहना कि आप जो है पहाड़ खाली कर दो, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मायने क्या रह जाएंगे इस उत्तराखंड प्रदेश?
इस बात पर तो पूरी तरीके से जो है हमारी हुकूमत और वज़ीर आला धामी को ही सोच और फिक्र करना होगा कि वो अपने बनाए हुए कानून पर जो है वो किस तरह ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ये पूरा मुल्क जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो है वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानियों का है। और कश्मीरी हो कि कन्याकुमारी का रहने वाला हो, कि यूपी का हो, कि बंगाल का हो, उत्तराखंड का हो, कि दिल्ली का हो, महाराष्ट्र का हो, कि केरल का हो, कर्नाटक का हो, गर्ज है कि कोई कहीं का भी हो, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में जाकर, किसी भी कोने में जाकर जो है वो अपनी नौकरी कर सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, खा कमा सकता है। ये हमारा जो ही संविधान है भारत का, वो भी हमें इसकी इजाज़त देता है। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो संविधान के ख़िलाफ़ मुतालबा कर रहे हैं। और हमारे सरकार के जो अधिकारीगण लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको चाहिए कि वो निहायत ही ईमानदारी के साथ जो है वो संविधान को बचाने के लिए काम करें और उन लोगों की इन हरकतों पर जो है वो रोक लगाएं, ताकि हमारे मुल्क जो है, हमारा स्टेट उत्तराखंड जो अमन सुकून का गहवारा माना जाता है, उसमें इस किस्म का जहर ना घुले और उनकी इस नापाक कार्रवाइयों को जो है हमें नाकाम बनाना होगा और पूरी तरीके से नाकाम बनाना होगा। इसी में हमारी भलाई है, इसी में उत्तराखंड वासियों की और हिंदुस्तानी वासियों की भलाई है। आप नायब शहर काजी हैं, मुसलमानों से कोई अपील करना चाहें? जिस तरह का दौर चल रहा है, आने वाला समय जो है दीपावली का है, क्या लग रहा है आपको कि मिलजुल कर हमें जो है भाईचारे के साथ रहना चाहिए? क्योंकि कुछ समय से देखा गया है उत्तराखंड में कि कई चीज़ें इस तरह की सामने आई हैं कि मुसलमान, चाहे फिर वो बिजनौर के रहने वाले हों, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हों, 2-4 तस्वीरें इस तरह की सामने आई हैं कि जैसे लव जिहाद की बात होती है कि हिंदू बच्चियों को जो है फंसा लिया या फिर जो है उनको लेके भाग गए। उस पर जो है कुछ संगठनों ने एतराज़ ये दिखाया है कि जो मुस्लिम लीडर हैं या फिर उलमा हजरात हैं वो आगे क्यों नहीं आते, उन लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं होता? क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो प्रवृत्ति के लोग उत्तराखंड में आके इस तरह से करते हैं, उनका जो है सामूहिक बहिष्कार मुसलमानों की जानिब से होना चाहिए? क्योंकि प्रदेश की फ़िज़ा जो है उसी वजह से ख़राब हुई है कहीं ना कहीं। मैं ये इस पे कहना चाहता हूँ कि लव जिहाद नाम का इस्लाम मज़हब में मुसलमानों के यहाँ कोई जिहाद ही नहीं है। जिहाद का मतलब क्या है? इसको लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद कहा जाता है, तो जिहाद के बारे में थोड़ा सा बताएं। जिहाद तो एक निहायत ही मुक़द्दस लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना है, जिसका शब्दकोश में जो माना बताया गया है वो माना बताया गया है कोशिश करना। किस चीज़ के लिए कोशिश करना? बुराइयों के ख़िलाफ़, बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश करना, इसको जिहाद कहा गया है। तो लव जिहाद या थूक जिहाद या इस किस्म के जिहाद हमारे मुस्लिम मज़हब के अंदर, इस्लाम मज़हब के अंदर नहीं पाया जाता। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है कुछ लोगों की तरफ से मुल्क के माहौल को बिगाड़ने के लिए ये लव जिहाद का सहारा लिया जाता है। हम पूरी तरीके से इस लव जिहाद को नकारते हैं और मैं बहैसियत एक ज़िम्मेदार जो है मुसलमानों का खादिम होने की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुसलमान जो है वो अपने मज़हब को छुपाकर, अपने नाम को छुपाकर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ रिश्ता कायम कर रहा है, तो ये हमारा कुरान और हमारी इस्लामी शरीयत इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देती है। ऐसे लोगों का इस्लाम मुखालिफ है, ऐसे लोगों का हमारा मज़हब मुखालिफ है, हमारा कुरान मुखालिफ है, हमारी शरीयत मुखालिफ है और हम मुसलमानों के उलमा इस किस्म के लोगों के मुखालिफ हैं जो अपने नाम को छुपाकर, अपने मज़हब को छुपाकर, गैर मज़हब का रूप इख्तियार करके दूसरे मज़हब की लड़कियों से रिश्ता ताल्लुक़ कायम करते हैं। हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता, हम उसकी निहायत मज़म्मत करते हैं और निहायत ही पुरज़ोर तरीके से अपने मुस्लिम भाइयों से भी इल्तिमास करते हैं कि ऐसे लोगों की निशानदही करें और उनको अपनी बस्तियों से, अपने घरों से बाहर करने का काम करें। ये एक बहुत बड़ी बात कही गई है, क्योंकि अभी तक मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लैंड जिहाद, लव जिहाद को लेकर बात होती थी, तो मौलाना ने उसको वाज़े कर दिया है कि जिहाद का इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है और जिहाद किसको कहा जाता है। लेकिन वही एक अच्छी तस्वीर ये भी निकल के आई है कि मौलाना ने साफ तौर पर इस तरह की प्रवृत्ति के जो लड़के हैं या फिर जो है बाहरी राज्यों से आकर पहाड़ की भोली भाली लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं, जिसके ऊपर जो है फिर ये कहा जाता है कि लव जिहाद हो गया, उसको जो है मौलाना ने वाज़े किया है कि कुरान
से उस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है, और उस तरह के लोगों के लिए, उस तरह की प्रवृत्ति के लोगों के लिए मौलाना ने साफ तौर पर कहा है कि उसका जो है पूरे मुस्लिम समाज को बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जिनकी वजह से उत्तराखंड की फिजाओं में जहर घुला है और कहीं ना कहीं आपसी जो ताना बाना है वो ख़राब हुआ है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़राब हुआ है। चलिए खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिस तरह की मौलाना की प्रतिक्रिया है और जिस तरह की हमारी जो है मौलाना से आज कई मामलों को लेकर के बात हुई है, उन पर आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, एक एक कमेंट भी कीजिएगा। मौलाना, मुल्क के अंदर जो है एक त्यौहार आ रहा है, इसको पहले से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है देखा ये गया है कि हिंदू मुस्लिम सब साथ ही बनाते थे, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा माहौल अलग है। इस माहौल में आप जो है तमाम ही मुसलमानों से मुखातिब हो के कोई अपील करना चाहें? मैं सबसे पहले तो मुसलमानों से गुजारिश करूंगा और अपील करूंगा कि वो निहायत ही सब्र, ज़ब्त और बर्दाश्त का जो है वो अपने अंदर सब्र, ज़ब्त और तहम्मुल को अपने अंदर रखें और किसी भी किस्म की नाज़ेबा हरकतों से जो है वो बाज रहें, और ख़ास तरीके से जो मुसलमानों को मुश्तइल करना चाहते हैं अपने नारों से, उनसे बाज रहें। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ, क्योंकि दिवाली आ रही है, कि मनाओ जश्न चरागां इस एहतियात के साथ, मनाओ जश्न चरागां इस एहतियात के साथ कि किसी चराग की लो से किसी का घर न जले। और एक और शेर के साथ कि मिलजुल के अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं हम, हर दिल से ज़ात पात की लानत मिटाएं हम, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो के ईसाई, आओ दोस्तों सभी को गले से लगाएं हम। इस शेर पर अमल करें तो हमारा मुल्क जो है अमन व सुकून और शांति का गहवारा बन जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं, और आपको चैनल के माध्यम से कहना भी चाहेंगे दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसी सौहार्द बना के रखें, एक दूसरे के त्योहारों को प्यार और मोहब्बत से बनाएं। मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।